क्या हो अगर कोई आपसे अचानक कहे कि इस पूरी दुनिया का, हमारे जीवन का और हमारी हर एक उपलब्धि का कोई भी पहले से तय किया हुआ मतलब नहीं है। मतलब पहली बार सुनने में ये विचार बहुत ही डरावना लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक झटके में जिंदगी की सारी उम्मीदें छीन ली हों और हमें एक गहरे अंधेरे डिप्रेशन में धकेल दिया हो। हाँ बिल्कुल, और यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। वही तो। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये भी तो हो सकता है कि कुछ भी मायने नहीं रखता, ये विचार डिप्रेशन का नहीं बल्कि इंसान के पास मौजूद सबसे बड़ी और शक्तिशाली आजादी का रास्ता हो। और यही नजरिया पूरी कहानी को पलट देता है। हम अक्सर उस खालीपन से बहुत डरते हैं जो अर्थ के टूटने पर पैदा होता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब तक पुरानी जर्जर हो चुकी इमारत को गिराया नहीं जाएगा तब तक वहां एक नई और मजबूत नींव कैसे रखी जा सकती है। एकदम सही बात है। मतलब जब कोई चीज पूरी तरह से खोखली हो चुकी हो तो उसका गिरना एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत होता है। और यही आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। हम दर्शन शास्त्र के कुछ बेहद विस्तृत नोट्स और व्याख्यानों की गहराई में उतरने वाले हैं ताकि एक ऐसे शब्द को डिकोड कर सकें जिसे आजकल हर जगह बहुत इस्तेमाल किया जाता है लेकिन शायद सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। वो शब्द है नाइहिलिज्म, यानी शून्यवाद। तो ठीक है, इसे थोड़ा समझते हैं। हाँ चलिए शुरू करते हैं। लोग अक्सर नाइहिलिज्म का नाम सुनते ही एक ऐसे इंसान की तस्वीर दिमाग में बना लेते हैं जो हमेशा उदास रहता है, जिसे जीवन में कोई रस नहीं है ना, जो हार मान चुका है। लेकिन आज हम जो दर्शन खंगाल रहे हैं वो ये साबित करता है कि ये महज कोई डार्क या निराशावादी सोच नहीं है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि नाइहिलिज्म का असली मतलब महज किसी चीज को बेवजह तोड़ना या डिस्ट्रक्शन नहीं है। ये असल में एक सचेत अस्वीकृति है, एक कॉन्शियस रिजेक्शन। सचेत अस्वीकृति मतलब जानबूझकर नकारना। बिल्कुल। समाज ने, इतिहास ने या पुरानी परंपराओं ने हमारे ऊपर जीवन के जो अर्थ पहले से तय करके थोप दिए हैं उन्हें आंख बंद करके मानने से इनकार करना ही नाइहिलिज्म है। ये एक ऐसी विचारधारा है जो समाज के बनाए हुए इन कृत्रिम पर्दों को हटाकर असलियत को उसके सबसे नंगे रूप में देखने की कोशिश करती है। इस अस्वीकृति वाली बात को समझने के लिए जो एनालॉजी दी गई है हमारे स्रोतों में वो मुझे बहुत ही सटीक लगी। हम कल्पना कर सकते हैं कि किसी पुराने घर के आंगन में एक बहुत ही भारी भरकम संदूक रखा है। हाँ, वो जंग वाला संदूक। हाँ, वो संदूक सदियों से उस परिवार का हिस्सा है, पीढ़ियों की यादें उससे जुड़ी हैं। लेकिन अब सच्चाई ये है कि उस संदूक में पूरी तरह से जंग लग चुका है, वो अंदर से सड़ रहा है। हाँ। अब आमतौर पर लोग क्या करते हैं? लोग उस पर चादर डाल देते हैं। बिल्कुल। पुरानी भावनाओं के चलते वो उस संदूक को फेंकने के बजाय उस पर एक मखमली चादर डाल देते हैं, उसे ढक देते हैं ताकि उसका जंग किसी को नजर ना आए। और एक सच्ची नाइहिलिस्ट का नजरिया ठीक यहीं से शुरू होता है। देखिए, एक सच्चा नाइहिलिस्ट वो नहीं है जो अचानक कोई भारी हथौड़ा लेकर उस संदूक को गुस्से में तोड़ने लगे। सही बात है। बल्कि वो बड़ी शांति से समझाता है कि संदूक में लगा हुआ ये जंग सिर्फ बाहर नहीं रहेगा, ये बहुत जल्द अंदर रखे हुए उन कीमती बर्तनों और सामानों को भी सड़ा देगा जो सच में मायने रखते हैं। इसलिए उस जंग लगे लोहे से अपनी पुरानी भावनाओं का मोह छोड़ना ही होगा। मतलब उस ढक्कन को उखाड़ना होगा और संदूक को बाहर फेंकना होगा। एकदम सही, ताकि सिर्फ अंदर की उन चीजों को बचाया जा सके जो वास्तव में मूल्यवान है। जो ढांचा खराब हो चुका है उसे सिर्फ इसलिए ढोते रहना क्योंकि वो पुराना है, सबसे बड़ी मूर्खता है। बात तो बिल्कुल तर्कसंगत लगती है आपकी, लेकिन यार अगर हम इसे अपनी जिंदगी पर लागू करें तो अपनी पुरानी नींव को पूरी तरह उखाड़ फेंकना भयानक रूप से डरावना है। हाँ, ये तो है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हों और अचानक हमें कोई बता दे कि जिस घर में हम पैदा हुए, जिस पर हमें इतना भरोसा था, उसकी नींव ही पूरी तरह नकली है। ये तो किसी भी इंसान की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। मैं समझ सकती हूँ, और ये डर पूरी तरह से मानवीय और स्वाभाविक है। इस डर की गहराई को नापने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली थॉट एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया जा सकता है जो हमारे स्रोत में दिया गया है। अच्छा, कौन सा एक्सपेरिमेंट? चलिए सिर्फ कल्पना करते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। ओके। या फिर मान लेते हैं कि ईश्वर वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हजारों सालों से अलग अलग धार्मिक किताबों में बताया गया है, और कोई ऐसा दैवीय सुपरवाइजर नहीं है जो हमारे हर काम का हिसाब रख रहा हो। अरे बाप रे, ये तो एक बहुत ही भारी विचार है।
जो सदियों की मान्यताओं को एक झटके में हिला देता है ना? जब ये विचार पहली बार किसी के दिमाग में पूरी स्पष्टता के साथ आता है तो इसके बाद इंसान कैसा महसूस करता है, बस वही एक पल पूरी कहानी तय कर देता है। कुछ लोगों को ये सोचकर एक बहुत गहरा धक्का लगेगा। मतलब उन्हें लगेगा कि अब सब खत्म हो गया। हाँ, उन्हें लगेगा कि अब कोई उन्हें बचाने वाला नहीं है। एक भयानक खालीपन और ब्रह्मांड का अकेलापन उन्हें डरा देगा। इसे हम पैसिव नाहिलिज्म की शुरुआत कह सकते हैं। पैसिव नाहिलिज्म, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को एक अजीब सी असीमित आजादी महसूस होगी। उन्हें लगेगा कि अब उनके ऊपर किसी के बनाए कड़े नियमों का बोझ नहीं है, अब वो अपने जीवन की कहानी खुद लिख सकते हैं। ये एक्टिव नाहिलिज्म का बीज है। और ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज्म जैसे अलग अलग धर्म इस विचारधारा को किस नजर से देखते हैं। मुख्यतः ये धर्म नाहिलिज्म को एक ईश्वरीय उद्देश्य या ब्रह्मांड के एक प्राकृतिक संतुलन के खिलाफ उठने वाले एक विद्रोही विचार के रूप में देखते हैं। बिल्कुल, धर्मों का अपना नजरिया है। और हाँ, यहाँ ये स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि हमारी ये दार्शनिक चर्चा किसी भी धार्मिक विचार को न तो सही ठहरा रही है और न ही गलत साबित कर रही है। हम सिर्फ निष्पक्ष रूप से ये समझ रहे हैं कि दर्शन शास्त्र इन विचारों को कैसे तौलता है। ये एक बहुत ही जरूरी संदर्भ है। अब जब हम इस पूरी विचारधारा पर नजर डालते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये सब कुछ आधुनिक युग में विज्ञान और औद्योगिक क्रांति के बाद ही शुरू हुआ होगा। हाँ, मुझे भी पहले यही लगता था। लेकिन इतिहास के पन्ने पलटने पर हैरानी होती है कि इस विद्रोही सोच की जड़ें तो प्राचीन काल की गहराइयों में दबी हुई है। हाँ, जैसे प्राचीन ग्रीस में सिनिसिज्म की विचारधारा थी। डायोजनीज जैसे दार्शनिक इसके सबसे बड़े उदाहरण थे। बिल्कुल, जो एक लकड़ी के ड्रम में रहा करते थे। वही, जिन्होंने शाब्दिक रूप से समाज के सारे नियमों को नटकार दिया था। उन्होंने कहा कि समाज के बनाए हुए शिष्टाचार और नियम पूरी तरह से अर्थहीन हैं। और अगर हम पूर्व की तरफ आएं तो बौद्ध धर्म में अनात्ता यानी नो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है। वहां सांसारिक मोह माया से दूरी की बात कही गई, क्योंकि ये पूरा भौतिक संसार ही एक भ्रम या माया है। और डाओइज्म में भी तो यही है। हाँ, डाओइज्म में भी इसी तरह इंसान द्वारा बनाए गए कठोर नियमों को नकार कर ब्रह्मांड के प्राकृतिक बहाव के साथ चलने को कहा गया है। इन सभी अलग अलग विचारों में एक धागा आम है, मानव निर्मित कृत्रिम व्यवस्थाओं का रिजेक्शन। और ये धागा समय के साथ और भी उलझता गया। जब हम एनलाइटनमेंट यानी ज्ञानोदय के दौर में पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहीं पर फ्रेडरिक हेनरिक जैकोबे का नाम सामने आता है, जिन्होंने इस नाहिलिज्म शब्द को लोकप्रिय बनाया। लेकिन जैकोबी कोई विद्रोही नहीं थे, वो डरे हुए थे। हाँ, उनका डर बहुत गहरा था। वो देख रहे थे कि एनलाइटनमेंट के दौर में हर चीज को लॉजिक और तार्किकता की कसौटी पर कसा जा रहा था। उन्हें लगने लगा था कि अत्यधिक तर्क और विज्ञान इंसान को एक मशीन बना देगा और उसे उसके असली मानवीय अनुभवों से दूर कर देगा। उनका मानना था कि अगर हम हर चीज में सिर्फ लॉजिक खोजेंगे तो हम शून्यवाद की खाई में गिर जाएंगे। और इसलिए वो चाहते थे कि इंसान इस तर्क के जाल से बचकर वापस फेथ या आस्था की ओर लौटे। जैकोबी का डर ये था कि लॉजिक हर चीज को चीर फाड़ कर रख देगा, लेकिन इंसान की आत्मा को कुछ नहीं दे पाएगा। पर इतिहास का पहिया रुका नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। जब हम रूसी क्रांति के दौर की तरफ देखते हैं तो वहां नाइलिज्म का एक बेहद उग्र और राजनीतिक रूप सामने आता है। इवान तुर्गेनेव की प्रसिद्ध किताब फादर्स एंड सन्स में इसका बहुत ही जीवंत चित्रण है। उस किताब में क्या था? वहां की युवा पीढ़ी ने देखा कि पुराने चर्च और राज्य के जो संस्थान हैं वो सिर्फ शोषण कर रहे हैं और उनका कोई वास्तविक अर्थ नहीं बचा है। इसलिए उन युवाओं ने तय किया कि व्यक्तिगत आजादी और समाज की प्रगति के लिए इस पूरे पुराने सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन यार, अगर सब कुछ तोड़ दिया जाए, अगर इंसान सिर्फ पुरानी इमारतों को गिराने में लग जाए और उसके पास कोई नया ब्लूप्रिंट ना हो तो क्या होगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल था। क्या ये सब मिलकर सिर्फ एक भयानक अराजकता को जन्म नहीं देगा? एक ऐसा समाज जहां कोई नियम ही नहीं है? देखिए, यही वो दोहरा है जहां एक्टिव और पैसिव नाहिलिज्म के बीच की लकीर सबसे गहरी हो जाती है। अगर इंसान सिर्फ इस बात से निराश होकर बैठ जाए कि कुछ भी मायने नहीं रखता और सिर्फ व्यवस्था को तोड़कर रुक जाए तो वो पैसिव नाहिलिज्म है। ये सच में एक अराजक और निराशाजनक स्थिति है।
हाँ, वो तो पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव हो गया। लेकिन अगर कोई उस खालीपन, उस मलबे को देखकर कहता है कि चूंकि कोई नियम पहले से तय नहीं है, इसलिए अब मैं अपने लिए खुद एक नया और बेहतर ढांचा खड़ा कर सकता हूं, तो वो एक्टिव निहिलिज्म है। वो उस शून्य को एक अवसर की तरह इस्तेमाल करता है। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। और दार्शनिक विचारों का यही उफान हमें नाहिलिज्म के सबसे प्रखर और चर्चित चेहरे तक ले जाता है, फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे। इनकी उस सबसे मशहूर और हमेशा विवादों में रहने वाली लाइन को तो कोई भूल ही नहीं सकता, गॉड इज डेड, यानी ईश्वर मर चुका है। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट था। उनके द गे साइंस किताब में एक दृश्य है जहां एक पागल आदमी, जिसे वो मैडमैन कहते हैं, दिन के उजाले में भरी दोपहर में लालटेन लेकर बाजार में निकलता है। लोग उस पर हंसते हैं और वो उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि हमने ईश्वर को मार दिया है, तुम और मैंने मिलकर उसकी हत्या की है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो नीत्शे किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ा रहे थे और ना ही वो नास्तिकता का जश्न मना रहे थे। तो फिर उनका मतलब क्या था? वो भरी दोपहर में लालटेन लेके निकलने वाला आदमी इस बात का प्रतीक था कि जो तबाही आने वाली है उसे लोग देख नहीं पा रहे हैं। नीत्शे असल में एक बहुत गहरी चेतावनी दे रहे थे। ईश्वर के मरने का मतलब किसी एक अस्तित्व का मिटना नहीं था। इसका मतलब था पश्चिमी समाज के मॉरल एंकर, यानी नैतिक आधार का टूट जाना। अच्छा, मतलब जो चीज हमें सही गलत बताती थी। बिल्कुल। सदियों से धर्म ने यह तय किया था कि सही क्या है और गलत क्या। लेकिन जब विज्ञान, लॉजिक और आधुनिकता ने उन पुरानी धार्मिक मान्यताओं को खोखला कर दिया, तो नीत्शे समाज से पूछ रहे थे कि जब ये पुराना एंकर टूट गया है तो अब इस अनंत खालीपन को कौन भरेगा? जब कोई ईश्वरीय शक्ति ये नहीं बताएगी कि नैतिकता क्या है, तो हम एक दूसरे को खाने से कैसे रोकेंगे? तो नीत्शे ने सिर्फ समस्या बताई या इसका कोई समाधान भी दिया? क्योंकि अगर वो पुराना सिस्टम टूट गया है और कोई ईश्वरीय शक्ति हमारी मदद के लिए नहीं है, तो क्या नीत्शे का इशारा इस तरफ था कि अब इंसान को ही खुद भगवान की कुर्सी पर बैठना होगा? क्या हमें अपने नैतिक नियम खुद बनाने होंगे? ये नीत्शे के पूरे दर्शन का सबसे अहम हिस्सा है। उन्होंने यही कहा कि अब इंसान को खुद ही अपना मॉरल लेजिस्लेटर, यानी नैतिक कानून बनाने वाला बनना होगा। खुद के नियम खुद बनाना? हाँ, इंसान को विकास करके सुपरमैन या ओवरमैन बनना होगा। ये वो इंसान नहीं है जिसके पास सुपर पावर है, बल्कि ये वो इंसान है जो पारंपरिक मूल्यों, समाज के तानों बानों और पुराने नियमों की गुलामी से पूरी तरह ऊपर उठ चुका है। तो वो ड्राइव कहाँ से लाता है? वो अपनी विल टू पावर, यानी अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने की अपनी आंतरिक इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करता है। वो समाज की परवाह किए बिना अपने लिए खुद नया अर्थ गढ़ता है। उसे सही और गलत का फैसला करने के लिए किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। अद्भुत। पर इस खालीपन का दायरा सिर्फ नैतिकता तक सीमित नहीं रहता। जब हम इस विचार की गहराई में उतरते हैं तो ये समझ आता है कि ये शून्यवाद जीवन के हर एक हिस्से को कैसे अपनी चपेट में ले लेता है। बिल्कुल। दर्शन शास्त्र ने इसे बहुत बारीकी से बांटा है। हाँ, इसे समझने के लिए हमारे स्रोत ने इसे 4 मुख्य प्रकारों में बांटा है, जो एक के बाद एक हमारे भ्रम तोड़ते चले जाते हैं। अगर हम पहले प्रकार मॉरल नाइलिज्म की बात करें तो ये उस विचार पर प्रहार करता है कि दुनिया में कोई भी चीज पूर्ण रूप से सही या गलत होती है। मतलब कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है। हाँ, इसका मानना है कि ब्रह्मांड में नैतिकता जैसी कोई चीज नहीं है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक भूखा बच्चा चोरी करता है क्योंकि समाज ने उसे कभी आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। कानून के बनाए नियमों के हिसाब से वो अपराधी है, लेकिन उस बच्चे के भूखे पेट और उस नाजुक स्थिति के नजरिए से देखें तो क्या वो अनैतिक है? ये तो नजरिया की बात हो गई। वही तो। मॉरल नाइलिज्म कहता है कि सही और गलत कोई अटल सत्य नहीं है। ये सिर्फ इंसानों द्वारा अपनी सहूलियत और समाज को चलाने के लिए बनाए गए पैमाने हैं। और जब नैतिकता के ये पैमाने टूटते हैं, हाँ। तो इंसान और भी गहरी खाई में झांकने लगता है। वो सोचता है कि अगर नैतिकता इंसान का बनाया हुआ झूठ है, तो क्या ये दुनिया जो मुझे दिख रही है वो भी सच है? अरे बाप रे। यहीं से दूसरे प्रकार मेटाफिजिकल नाइहिलिज्म का जन्म होता है। ये एक हिला देने वाला विचार है कि जो भौतिक दुनिया हम देख रहे हैं, जिन चीजों को हम छू रहे हैं, शायद उनका वास्तविकता में कोई स्वतंत्र अर्थ या अस्तित्व ही न हो। मतलब सब कुछ अर्थहीन? हम एक मूर्तिकार की कल्पना कर सकते हैं जो सालों से पत्थरों को तराश रहा है, लेकिन एक दिन वो अपने सारे औजार फेंक देता है क्योंकि उसे अचानक एहसास होता है कि एक पत्थर तो बस पत्थर है
उसमें कोई भी आकार या अर्थ खोजना सिर्फ और सिर्फ इंसान के दिमाग का एक भ्रम है। ब्रह्मांड की नजर में उस मूर्ति और एक बेतरतीब पत्थर में कोई फर्क नहीं है। ये तो सच में दिमाग को उलझाने वाला है। और अगर हम इसे और आगे ले जाएं, तो तीसरा प्रकार सामने आता है एपिस्टेमोलॉजिकल नाहिलिज्म। हाँ, ये ज्ञान से जुड़ा है। ये कहता है कि चलो मान लिया कि दुनिया मौजूद है, लेकिन इंसान के लिए सच्चा ज्ञान यानी ट्रू नॉलेज पाना पूरी तरह से असंभव है। मान लीजिए एक वैज्ञानिक जीवन भर रिसर्च करके सारे सबूत और डेटा पेश करता है, लेकिन एक एपिस्टेमोलॉजिकल दार्शनिक उससे कहेगा कि तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान और तुम्हारे उपकरण सब कुछ सीमित हैं। मतलब हम सिर्फ अपना परसेप्शन देख रहे हैं? बिल्कुल, तुम जो भी देख रहे हो वो सिर्फ तुम्हारा नजरिया है। असली और पूर्ण सत्य क्या है, ये मानव मस्तिष्क कभी जान ही नहीं सकता। लेकिन रुकिए, यहाँ तो एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स खड़ा हो जाता है। हाँ, मैं समझ रही हूं आप क्या कहने वाली हैं। मतलब अगर कोई दार्शनिक पूरे आत्मविश्वास के साथ ये दावा करता है कि दुनिया में सच्चा ज्ञान पाना असंभव है, तो क्या वो ये बात एक सच्चे ज्ञान की तरह ही पेश नहीं कर रहा है? अगर कुछ भी सच नहीं है तो उनका ये दावा कैसे सच हो गया? ये तो अपनी ही दांत काटने जैसा हुआ। बिल्कुल, और यही तो दार्शनिकों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द रहा है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिस पर विचारकों के बीच हमेशा एक अंधहीन बहस चलती रहती है। मतलब आप खुद को ही गलत साबित कर रहे हो। हाँ, अगर आप कहते हैं कि सब कुछ झूठा है तो आपका ये वाक्य खुद ब खुद झूठा साबित हो जाता है। नाहिलिज्म की ये सबसे बड़ी उलझन है जिसे पूरी तरह से आज तक नहीं सुलझाया जा सका है। और इन सारी उलझनों के बाद इंसान उस आखिरी मंजिल पे पहुंचता है जिसे एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म कहा जाता है, जब न नैतिकता बची, न दुनिया की वास्तविकता पर भरोसा रहा और न ही सच्चे ज्ञान तक पहुंचने की उम्मीद बची, तो फिर जीवन जीने का क्या मतलब है? यही सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल सवाल है। एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म सीधे तौर पर कहता है कि जीवन का पहले से तय कोई अर्थ या उद्देश्य नहीं है। हम महज इस ब्रह्मांड में आ गए हैं। जैसे एक कॉफी शॉप में बैठा हुआ लेखक, वो खिड़की से बाहर देखते हुए सोचता है कि इस अनंत और ठंडे ब्रह्मांड में उसके कुछ पन्ने लिखने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक गहरा खालीपन। लेकिन इस सब के बावजूद वो वापस मुड़ता है, अपनी कलम उठाता है और एक नया कैरेक्टर गढ़ना शुरू कर देता है। और यही वो बिंदु है जहां से एक नया रास्ता खुलता है। जब दुनिया में कोई अर्थ है ही नहीं तो वो लेखक कलम क्यों उठा रहा है? यहीं से आधुनिक दर्शन और इस शून्यता से लड़ने के असली हथियारों की शुरुआत होती है। तो इसी शून्यता और खालीपन के खिलाफ अल्बर्ट कामू जैसे विचारकों की एंट्री होती है। उन्होंने द एब्सर्ड हीरो का विचार सामने रखा और इसे समझाने के लिए मिथ ऑफ सिसिफस की कहानी का सहारा लिया। वो पत्थर वाली कहानी है ना? हाँ, हम सिसिफस की कल्पना कर सकते हैं। एक राजा जिसे देवताओं ने एक भयानक श्राप दिया है, उसे एक विशालकाय भारी पत्थर को ढकेलकर एक खड़ी पहाड़ी की चोटी तक ले जाना है। वो पसीने से लथपथ होकर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को ऊपर पहुंचाता है, लेकिन जैसे ही वो चोटी पर पहुंचता है वो पत्थर फिसलकर वापस नीचे खाई में गिर जाता है। और उसे ये बार बार करना है। सिसिफस को फिर नीचे जाना है और यही काम अनंत काल तक करना है। ये पूरी कहानी इंसान के लगातार चलने वाले संघर्ष और इस अर्थहीन ब्रह्मांड के बीच के टकराव को दर्शाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि सिसिफस जब उस पत्थर को नीचे गिरते हुए देखता है और भारी कदमों से वापस पहाड़ से नीचे उतर रहा होता है, तो क्या वो रो रहा होता है? क्या वो डिप्रेशन में है? एक आम इंसान तो डिप्रेशन में ही होगा। पर कामू का तर्क है कि नहीं, हमें सिसिफस को खुश मानना चाहिए। कामू कहते हैं कि एब्सर्ड हीरो वो है जो मंजिल तक पहुंचने की आस छोड़ देता है और उस अर्थहीन प्रक्रिया से ही प्यार करना सीख लेता है। वाओ, प्रक्रिया से प्यार करना। हाँ, उसे पता है कि पत्थर गिरेगा, उसे पता है ब्रह्मांड उसे कोई नाम नहीं देगा, फिर भी वो पूरी ताकत से उस पत्थर को धकेलता है। उस बेमानी व्यवस्था को स्वीकार करके वो अपना काम पूरी खुशी से करता है और यही उसका सबसे बड़ा विरोध है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है यार। और इसी कड़ी में जॉन पॉल सार्त्र का विचार आता है, जो इसे इंसान की सबसे बड़ी ताकत बना देता है। सार्त्र ने एक बहुत ही मशहूर बात कही, एग्जिस्टेंस प्रेसीड्स एसेंस, यानी अस्तित्व सार से पहले आता है। इसे आप कैसे समझाएंगे? अगर हम एक मोमबत्ती को देखें तो मोमबत्ती के बनने से पहले ही उसका अर्थ या एसेंस तय होता है। उसे रोशनी देनी है, उसका ब्लूप्रिंट पहले से तैयार है। लेकिन इंसान की कहानी अलग है। इंसान पहले इस दुनिया में सिर्फ आ जाता है,
उसका पहले से कोई तय ब्लूप्रिंट नहीं होता। वो कोरी स्लेट की तरह है। बिल्कुल, वो ना तो पैदाइशी इंजीनियर है, ना आर्टिस्ट, ना अच्छा है ना बुरा। वो महज एक अस्तित्व है। फिर वो अपने आज़ादी का इस्तेमाल करके अपने हर दिन के फैसलों से अपना अर्थ खुद तय करता है। ये आज़ादी बहुत खूबसूरत है, लेकिन साथ ही ये एक बहुत बड़ा बोझ भी है, क्योंकि अब आप अपनी हर विफलता के लिए किसी भगवान या किस्मत को दोष नहीं दे सकते। बिल्कुल, सारी जिम्मेदारी आपकी है। और इस भारी जिम्मेदारी और खालीपन से निपटने के लिए दर्शन शास्त्र ने कुछ बहुत ही व्यवहारिक रास्ते या कोपिंग मैकेनिज्म भी दिए हैं, जैसे स्टोइसिज्म। ये सिखाता है कि बाहरी दुनिया में अर्थ खोजना पूरी तरह छोड़ दो। बाहर क्या हो रहा है उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो फोकस कहाँ करें? इसके बजाय अपने अंदर झांको और अपने चरित्र में संयम, साहस और अच्छे गुण विकसित करो। या फिर प्रैग्मेटिज्म का रास्ता ले लो। ये कहता है कि ब्रह्मांडीय सत्य खोजना बंद करो और अपने आसपास की रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दो। और इसके साथ ही ह्यूमनिज्म का भी रास्ता है, जहां हम इंसानी रिश्तों, एक दूसरे के प्रति दया भाव और मानव जाति के ज्ञान को बढ़ाने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और एक रास्ता जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत सशक्त लगता है, वो है क्रिएटिविटी। हाँ, रचना करना। चाहे वो आर्ट हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना हो या घर में एक छोटा सा बगीचा बनाना हो, किसी भी रचनात्मक कार्य के जरिए अपना नया अर्थ गढ़ना। जब ब्रह्मांड ने हमें कोई अर्थ दिया ही नहीं, तो अपना खुद का अर्थ बनाना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत है। इससे भी आगे जाकर देखें तो जब इंसान रचनात्मक होता है तो वो नाहिलिज्म के उस डरावने खालीपन को एक खाली कैनवस की तरह इस्तेमाल करने लगता है। उस कैनवस पर वो अपने जीवन की वो रंग भर सकता है जो उसने खुद चुने हैं, न कि वो जो उसे विरासत में मिले थे। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज की इस पूरी गहन चर्चा से एक बात तो पूरी तरह साफ हो गई है कि नाहिलिज्म या शून्यवाद जीवन का अंत नहीं है। ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है, एकदम सही, बल्कि ये एक ऐसी पॉजिटिव फीलिंग बन सकती है जो इंसान को उन पुरानी जंजीरों और जंग लगे संदूकों से हमेशा के लिए आजाद कर देती है। ये पुरानी अर्थहीन हो चुकी चीजों को रिजेक्ट करके नई और बेहतर चीजें बनाने का एक अनोखा मौका है। ये हमें बताता है कि जीवन का अर्थ खोजना नहीं है, बल्कि उसे बनाना है। यही तो इस पूरी विचारधारा का असली सार है। ये लगातार टूटने और बनने का एक खेल है। जब तक इंसान के अंदर सोचने समझने की क्षमता और बौद्धिक जिज्ञासा मौजूद है, तब तक ये विचारधारा उसे हमेशा पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाने, उन्हें चुनौती देने और जीवन के नए अर्थ गढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। इस रोमांचक चर्चा को खत्म करते हुए जो दार्शनिक विश्लेषण आज हमने देखा, उसी से जुड़ा एक विचार दिमाग में आता है जो भविष्य की ओर इशारा करता है। अच्छा, वो क्या है? आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में प्रवेश कर चुके हैं और ये माना जा रहा है कि एक दिन एआई इंसान की बौद्धिक क्षमताओं को बहुत पीछे छोड़ देगा। जरा इस विचार को आज की चर्चा से जोड़कर सोचिए। अगर नाहिलिज्म हमें यह सिखाता है कि जीवन का हर अर्थ, हर नैतिक नियम, हर मूल्य महज इंसान के दिमाग की उपज है, तो क्या होगा जब एक सुपर इंटेलिजेंट एआई ये पूरी तरह समझ जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। जब वो ये जान जाएगा कि इंसान द्वारा बनाया गया ये सारा अर्थ महज एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है, क्या वो शक्तिशाली एआई खुद एक नाहिलिस्टिक संकट अनुभव करेगा, या फिर वो हमारी पुरानी वैचारिक इमारतों को गिराकर इस ब्रह्मांड के लिए कोई ऐसा नया अर्थ घड़ेगा जिसे शायद हमारा इंसानी दिमाग कभी समझ ही ना सके? इस गहरे और थोड़े डरावने सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।